Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes. Today we are going to learn cash book. So be attentive. So cash book. Cash book is nothing different. Actually it is a kind of subsidiary book, right? So अगर हमें जैसे हम जर्नल से एंट्रीज करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, लेजर की तरह ही कैश बुक है, राइट? कैश बुक इज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है उसमें अलग, बट एक लेजर है जो कैश के लिए अगर हम कैश लेजर बनाए, दैट इज अ कैश बुक. यस, इट हैज 3 डिफरेंट टाइप्स. ओके, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न single column cash book. So single column cash book. Single column cash book is just nothing. That's just a T account for a cash account, like a cash account. It is kind of a cash ledger. That's it. We call it principal book. Why? Because cash की entries अगर हम cash book में करते हैं, then हमें अलग से उसकी कोई एंट्रीज जर्नल में करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली डू द एंट्रीज फॉर कैश पर्पसेस इन द कैश बुक. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कैश के को इफेक्ट कर रही हैं, उसका इफेक्ट हम कैश बुक में डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो वी कॉल इट कैश प्रिंसिपल बुक ऑल्सो. No fictitious expenses or income entry, right? This is very important. Why? Because we do not do the depreciation or any discount received, discount allowed entries in the cash book. Cash book is simple, like जितनी भी cash की entries होंगी, whatever the receipts and whatever the cash payments, only that we have to record in the cash book, nothing else. Okay. It is a T account, simply a ledger account. It is a subsidiary, right? जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रिंसिपल बुक है, हम डायरेक्टली इसमें कैश बुक बना सकते हैं. अगर हम एक जर्नल जो स्टार्टिंग में फॉर्म करते हैं, उसके साथ ही हम अगर कैश बुक स्टार्टिंग से बनाना चाहें, तो कैश की एंट्रीज हम डायरेक्टली कैश बुक में एंटर कर सकते हैं, और जो भी बाकी एंट्रीज का इफेक्ट है वो हम अदर अकाउंट में या जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो इट इज काइंड ऑफ अ स्पेशल जर्नल, राइट? कैश जर्नल, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट कैश जर्नल. fictitious entries are done through only journal proper, right? So discount की entries होंगी या कुछ और entries होंगी इस तरह से, depreciation or whatever, then वो journal proper के according जाएंगी, वो cash book में नहीं जाएंगी. इसे भी हम generally जैसे हम ledgers को balance करते थे last में, to know the amount to be carried down, right? So इसी तरह से यहाँ पे generally balance करेंगे whatever the side is, but yes, यहाँ पे कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, राइट? क्योंकि जो कैश हमारे पास है ही नहीं, वो हम यूज कैसे कर सकते हैं? तो हमेशा रिसिप्ट्स जो हैं वो प्लस होंगी और पेमेंट्स जो हैं कम होंगी, उससे कम अमाउंट में होंगी. तो हमेशा हमारा जो है अल्टीमेटली डेबिट बैलेंस ही आएगा ब्रॉट डाउन करके, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड, ये वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, लाइक जैसे कि हमारा कैश इफेक्ट तो हमने कैश बुक में दिखा दिया, बट अगर अदर एंट्री का कुछ और ऐसा इफेक्ट आ रहा है तो वो हम उनके लेजर्स में दिखाएंगे. It does not have a credit balance. You got it? Assumption of cash or credit sales in accordance with the situation of entry. Like अगर हमें कहीं पे भी ये एंट्री में लिखा जा रहा है bought furniture, right, for 5,000. So what we assume? We assume we purchase it for the cash. Okay. If देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग कि कैश में है, या डायरेक्टली हमें बोला जा रहा है वी बाय दिस फ्रॉम अनिल ब्रदर्स, राइट? सो वी एज्यूम दैट इज अ क्रेडिट सेल. अगर हमें किसी का नाम दिया गया है, राइट, नेम ऑफ द फर्म दिया गया है जहां से हमने परचेज किया या किसी को सेल किया, तो हम क्रेडिट बैलेंस मानेंगे. अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो हम कैश एज्यूम करेंगे. अदरवाइज अगर ऐसा कुछ है कि कभी हमें बोला जाता है बॉट अ फर्नीचर फॉर 5,000 फॉर कैश फ्रॉम अनिल ब्रदर्स, राइट? मतलब दोनों ही चीजें बताई गई हैं कि कौन सी फर्म से हमने वो चीज खरीदी और कैश से खरीदी. तो क्लियरली जब वो बोला जा रहा है कि यहां से हमने ये चीज खरीदी बट फॉर कैश खरीदी, तो हम उसको कैश ही मानेंगे. ओके.
कॉन्ट्रा एंट्री, यस, ये सबसे यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री आपको याद होगा, जब भी हम देखिए लिक्विड हमारे जो एसेट्स होते हैं वो एक तरह से कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट, दो तरह के। अभी हम नेक्स्ट उसमें इसकी डबल कॉलम भी कैश बुक सीखेंगे। सो यहाँ पे कैश और बैंक आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट, और इक्वली लाइक हमारी पॉकेट ही है कि चाहे हमारे पास कैश में है पैसा, चाहे हमारे पास बैंक में है। इवन जो बैंक में है उसके पास भी, उसका भी हमारे पास पूरा कंट्रोल है, राइट। जैसे कैश के साथ हम सेफ फील करते हैं, एंड सेम काइंड हम बैंक के साथ भी, बैंक बैलेंस भी हमारे पास है अगर, तो वो भी हमारे लिए सेम ऐसी सिक्योरिटी फीलिंग देता है कि एनी टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो कभी भी ऐसा होता है कि हम कैश निकालकर बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं या फिर बैंक से निकालकर हम कैश लेके आ रहे हैं यूज करने के लिए। सो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री देन, कि जब भी हमारा कैश और बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही है, डेबिट कैश हो रहा है या बैंक हो रहा है, या क्रेडिट कैश हो रहा है या बैंक हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। गेट इट? आई होप यू क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स विद। नाउ लेट्स स्टार्ट इट with a question now. So here is the question. Prepare simple cash book of Gopal from following transactions, right? So गोपाल के जो हम बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है, हम यहाँ पे फॉर्मेट हमने बना लिया है। ये हमारे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, दीज आर द क्रेडिट कॉलम फॉर पेमेंट्स एंड दीज आर द डेबिट कॉलम्स फॉर रिसिप्ट्स। सो यहाँ पे हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ गोपाल, right, cash book, or you can say cash account. Okay, let's start with the entry. Gopal commenced business introducing cash for 2 lakh rupees. So गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कैश के साथ 2 लाख रुपीज। अभी हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो अभी हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। सेम काइंड ऑफ हम रूल्स फॉलो करेंगे जैसे हम लेजर में ट्रांसफर करते थे, उसी तरह एंट्री को अपने सोचना है और एंट्री करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास देखिए कैश आ रहा है, ओके, डेट अभी नहीं है, डेट नहीं है तो एंट्री नंबर है। सो उसके अकॉर्डिंग जब डेट हमें होगी किसी क्वेश्चन में तो हम डेट रखेंगे यहाँ पे। सो कैश अकाउंट डेबिटेड बाय गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, राइट, टू, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है डेबिट साइड जितनी भी एंट्रीज करेंगे टू यूज करेंगे, और यहाँ पे हम बाय यूज करेंगे। ओके, सो टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ओके, फॉर व्हाट अमाउंट? इट इज फॉर 2 लाख। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट एंट्री, परचेज एसेट्स फॉर बिजनेस, राइट, they are telling us for business they are purchasing it. Okay, a computer for 16,000 and furniture for 18,500. Here is no issue of for cash or credit, right? They are not telling anything. So what we assume? We assume it like we are purchasing it for cash. Okay, so cash is going out, computer and furniture is going in, right? So what is the entry? Buy at the date to buy furniture account, and 2 पर ही buy computer account. Okay, so for what amount? Computer for 16,000 and furniture for 18,500. Okay, so next entry is, now the third entry, purchase goods from Bhushan in cash. See, हमें ये भी बताया जा रहा है किससे हम परचेज कर रहे हैं और ये भी बोला जा रहा है कैश में। तो व्हाट वी assume it? We assume it for cash. We are nothing to do with the Bhushan account. Okay, purchase goods for cash for 40,000. So cash is going out and goods are coming in. Okay, so what we do? This is on third entry. These are also payment by purchases account. जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसे परचेजेस के नाम से ही एंट्री को करेंगे। फॉर 40,000, फॉर
40,000. Okay. So next is paid wages, right? Paid, जितनी भी पेमेंट एंट्रीज आएंगी वो सारी क्रेडिट साइड आएंगी. ओके. Paid wages for 4,000. This is the fourth entry for 4 date by wages account for 4,000. Okay. So next is, up to here we done. Purchase postage stamps. Purchase postage stamps, right? So this is also for like for office use, but we are not giving it a name of purchase. We are giving it postage stamps. What we call it? By postage stamps account. Okay, so for what amount? It is for 150. Okay. Next is sold for cash. See, be attentive for this situation. This is very important entry. Sold for cash, half the goods purchased from Bhushan, right? So they are not giving us any amount in this entry. What we have to refer this one entry. Okay, purchase from Bhushan in cash for 40,000. So sold for cash, half the goods purchased from Bhushan. So 40,000 के goods खरीदे थे हमने. It means 20,000 के goods हम बेच रहे हैं. We are selling it out. Okay. Bhushan to Anil. Okay, to Anil. But we are also here, they are telling us they are selling for cash. Okay, to Anil at a profit of 25%. Allowed him trade discount of rupees 5%. So for this entry, we have to make working note, right? So here we have परचेज, हमने कितने गुड्स परचेज किए थे? 40,000, राइट? तो हाफ जब कर दिए, हाफ द गुड्स वी परचेज फ्रॉम भूषण, वी आर सेलिंग इट आउट, राइट? सो 20,000 के गुड्स हम सेल आउट कर रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, राइट? वी आर डूइंग इट प्लस. ओके, 25%, दैट मीन्स 1/4. ओके, सो 1/4 हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर. This will be the amount for 25,000, but we are giving it a discount for 5%, trade discount. See, it is not a cash discount, it is a trade discount. So trade discount में हम क्या करते हैं? हम purchase price या selling price जो हमारा यहाँ पे अभी हम सेल कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो ये ना मान के हम क्या करेंगे? 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये जो प्राइस आएगा, दैट इज आवर सेल प्राइस, राइट? बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते हैं. ओके, रिमेम्बर दिस. या सो फॉर 6th एंट्री टू परचेजेस, जिस तरह से हमने यहाँ पे की थी बाय परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू सेल्स अकाउंट. हमें किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर सेलिंग इट आउट फॉर cash. That is why we are making an entry in this cash book. Okay, so for what amount we are doing entry? 23,750 rupees. Next entry we have payment to carpenter for repairs to personal furniture for rupees 350. पर्सनल फर्नीचर, दैट मीन्स दैट इज द ओनर, राइट? जो गोपाल इस फर्म का ओनर है, उसने अपना कोई पर्सनल खर्चा किया, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ ड्रॉइंग. ओके, बट ड्रॉइंग इज नॉट लाइक दैट ना कि हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, बट हम तो किस चीज के लिए एंट्री कर रहे हैं? कैश के लिए, बिकॉज हमने कैश की यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेमेंट की है बिजनेस कैश से, राइट? सो व्हाट वी डू द एंट्री, वी डू फॉर इट सीधा ड्रॉइंग्स के लिए, लाइक कैश इज गोइंग आउट बट ड्रॉइंग्स कमिंग इन. हम जनरल एंट्री यहाँ पे क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, सो कैश इज क्रेडिटेड बाय drawings account. Okay, for how much amount? 350. Okay, 350. Yeah. Next is paid for shop rent, right? Payment है, obviously credit side, rent account debit to pay cash, right? So cash is credited by rent account. For how much amount? That is for 2,500. Now just we balance this. We first total debit amount, okay, because cash account is never a credit and never a
credit balance. Okay, so just do this entries and then total it. Here the amount is 2,23,750. We write down same over here, and now we get the balancing figure by balance CD. So here we get the balance 81,000. Now बस ये जो बैलेंस आ गया हमारा, ये कैरी डाउन बैलेंस था, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा टू बैलेंस brought down. Okay, so 81,500. This is a debit balance now. So all clear. Simple column cash book is just very simple. It's like a cash ledger. That's it. Thank you for watching.